Everyone and welcome back to my channel. Let's start with our today's topic. Today we are going to cover the part of principles of accounting. As in the previous video we are talking about the introduction to accounting. So before starting with the practical concepts we must know about the principles of accounting. Now what does this principle means? Principles are just the guidelines that guide us the way of doing a work. अगर आप लोग कहते हो कोई भी काम होता है या कोई भी हम कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो छोटे से हम लोग को कुछ बातें कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग को सिखाए जाते हैं कि अगर कोई काम करना है तो आपको ये बातों का ध्यान देना है। जैसे हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें अपडेटेड रहना चाहिए, वी मस्ट डू ट्रांजैक्शंस ऑन रेगुलर बेसिस, हमें अपनी रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स एक सामने आ जाते हैं। वैसे ही जब भी हम कोई अकाउंटिंग वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक्स सी बातों को क्या करना होता है, फॉलोअप करना होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। इन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को अब एक नया नाम देते हैं, GAAP बोला जाता है, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। GAAP मैं फिर से लिख देता हूँ, देखिए क्या हो जाता है, ये GAAP बोला जाता है। किसको? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस होता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? पहली चीज़ समझिएगा कि हाँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस या गाइडलाइंस होते हैं जो कि एक अकाउंटिंग बॉडी डेवलप करके दे, यानी कि जो हमारे हेड्स होते हैं अकाउंटिंग के, जो अकाउंटिंग पूरी वर्ल्ड की अकाउंटिंग को मैनेज करते हैं, उनको गवर्न करते हैं, वो जब कुछ कॉन्सेप्ट को, रूल रेगुलेशंस को या फ्रेमवर्क को डिफाइन कर दें तो वो क्या बन जाता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बन जाता है। और कुछ ऐसे रूल्स होते हैं या गाइडलाइंस होते हैं जो डेली यूसेज के अकॉर्डिंग हम लोग बना लेते हैं, यानी कि वो चीज़ हमारी हैबिट में आ जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। In short, we can say the sum of accounting concepts and accounting conventions is called as principles of accounting, which is also known as GAAP. Now let's start with our basic part, and that is this one, accounting conventions and accounting concepts. So as we all can see, there are certain parts that we need to cover. इसमें क्या क्या आता है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में एक होता है जिसे हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं या फिर एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। फिर आपका अदर आता है मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, डुअल एस्पेक्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट होता है, कॉस्ट होता है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, और एट द एंड आपके पास क्या आ जाता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो टोटल ये जितने भी पार्ट्स होते हैं दैट बिकम द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। एंड अकाउंटिंग कॉन्वेंशन सिर्फ चार होते हैं। द फर्स्ट इज द कंजर्वेटिज्म, next is the consistency, and next is full disclosure, and last one is materiality. Now let's start discussing with each topic separately. आप देख सकते हो, these are the common accounting concepts as presented in a picture, and let's start with the first one is the entity concept or the business entity concept. आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, क्या एंटिटी कॉन्सेप्ट बोले या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोला जाए, दोनों का मतलब क्या होता है? इट सिंपली सेज दैट द बिजनेस एंड इट्स ओनर are treated to be two separate identities or entities। मतलब क्या हुआ? अगर इस रूल की बात माने तो ये रूल ये कहता है कि जो बिजनेसमैन होगा और उसका जो बिजनेस होगा, ये दोनों अलग अलग बातें होंगी, कभी भी दोनों का एक मतलब नहीं माना जाएगा या दोनों के एक दूसरे की प्लेस पे इंटरचेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मुझे कोई जियो के फाइबर से या जियो के नेट में, जियो के हमारे पास फ़ोन वगैरह में दिक्कत आ रही है, तो सीधे हम अंबानी को फ़ोन नहीं करते। ऐसा नहीं कि हाँ जियो इज ओन बाय अंबानी, तो हाँ जो उसका रिलायंस का बिजनेस है वो सीधे सीधे अंबानी से डील करता है। ऑल्दो वो गवर्न करते हैं, बट द ओनर एंड इट्स बिजनेस आर ट्रीटेड एज टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। यानी जियो एक अलग कंपनी मानी जाएगी। अगर मुझे कोई कंपनी के अगेंस्ट में क्लेम होगा तो मैं जियो से करूंगा, डायरेक्टली अंबानी से मेरा कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट सेज। The next concept says as money measurement concept. It says that all those transactions that can be expressed in terms of money will be recorded, or else non-monetary transactions will be ignored. मतलब क्या हुआ? जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी के फॉर्म पे लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, बाकी सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट इज द periodicity concept. The periodicity concept states that the accounting or the business needs to carry out the accounting for a definite period, usually a final year. यानी इसे हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से भी जानते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी हम कहते हैं। इट सिंपली सेज दैट द आइडियल पीरियड फॉर डूइंग अकाउंटिंग इज 1 year। एक साल का जो समय होता है वो हमारा एक आइडियल अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है,
क्योंकि 1 ईयर इज इजी टू कंपेयर। अगर आपके पास एक एक साल की अकाउंटिंग अगर आप करते हो तो आप आसानी से 2010 के डेटा को 2011 के डेटा से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर हम कहते हैं कि लेटर से मैं 5-5 साल पे अकाउंटिंग कर रहे हूँ, तो अगर आप दोनों के फिगर्स में कंपेयर करोगे, यू कैन सी अ वास्ट डिफरेंस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि 5 साल में प्राइसेस वगैरह में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ही शॉर्ट टर्म अगर हम लेंगे तो आपका अच्छा खासा कॉस्ट लग जाएगा अकाउंटिंग में, और क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे तो एवरीथिंग विल बी यूज दिस ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो वी कैन सी दैट द आइडियल पीरियड ऑफ अकाउंटिंग इज 1 ईयर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड इट सेज अक्रूरल कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने लास्ट अपने वीडियो में ये भी बताया था, अक्रूरल कॉन्सेप्ट या अक्रूरल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में आपको ये स्पेसिफाई किया, ऑल दोज ट्रांजेक्शंस whether cash has been realized or not will be recorded in the books of the business। मतलब क्या हुआ, हमें भले चाहे पैसा मिला हो या ना मिला हो, अगर वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो उसकी हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। एकदम सिंपल सी बात करूं तो यहाँ पे कैश को हम किनारे रख देते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी कंसिडर किया जाता है और कैश ट्रांजैक्शंस को भी क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। नाउ द टॉकिंग अबाउट द मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट इज लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट एंड अक्रूरल कॉन्सेप्ट। The matching concept states that the period for which revenue has been considered, the entity needs to account for expenses only relating to that period. It means the entity has to record revenue and expenses of the same period. यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट क्या कह रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस ईयर के आपने एक्सपेंसेस ले रखे हैं उसको उसी ईयर की रेवेन्यू से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है ट्रांजैक्शन 1 साल के लिए होते हैं, तो अगर मुझे 1 साल का प्रॉफिट चाहिए तो मैं उस पर्टिकुलर ईयर का रेवेन्यू लूंगा, उस पर्टिकुलर की एक्सपेंसेस लिया जाएगा और दोनों को कंपेयर करके हम ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर उससे ज्यादा का एक्सपेंस या रेवेन्यू आप ले लोगे तो फिर आपकी सही फाइनेंशियल पोजीशन आपको नहीं मिल पाएगी। Now next concept says that going concern concept. This is basically an assumption that assumes the business will continue to exist for a longer period of time. ये सिंपली से एक assumption है, ये मानता है कि जो भी बिजनेस हम करेंगे वो एक लंबे समय तक चलेगा, हमें प्रॉफिट ला के देंगे एंड वी विल रिमेन इन द मार्केट और स्टिक इन द मार्केट। कभी भी कोई बिजनेसमैन होता है ये माइंड में सोच करके नहीं चलता है कि हम 4 साल या 5 साल तक ये बिजनेस करेंगे फिर बंद करके छोड़ के चल देंगे। दे ऑलवेजली प्लान फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग रन। वो हमेशा क्या सोच के चलते हैं कि हम उस बिजनेस को लंबे समय तक चलाएंगे, और यही ये कॉन्सेप्ट भी कहता है। नाउ मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसको हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इट सिंपली सेज दैट all the assets should be recorded at the price at which they are purchased। जिस प्राइस पे आपने इसको खरीदा था आप उसी प्राइस पे से कंसिडर करोगे, हमें इसकी मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है। आपने लैंड बिल्डिंग जिस प्राइस पे परचेस किया आप उसी पे रिकॉर्ड करेगा, हिस्टोरिकल प्राइस लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कभी हम फ्यूचर की कोई प्राइस लेंगे, मार्केट वैल्यू, ये सब हम कंसिडर नहीं करते। हिस्टोरिकल क्योंकि हिस्ट्री यानी पास्ट की बात थी, इसलिए हम उस बात को क्या कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। This concept is related to the cost concept. The realization concept states that the entity should record an asset at cost until unless the realizable value of the assets has been realized. Practically, it will be correct to say that entity will record the realized value of the assets once the asset has been sold or disposed of, as the case may be. रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना से कहता है कि हम किसी भी चीज़ से या एसेट से, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द एसेट्स, उससे हमें जितने रुपए भी रियलाइज होंगे हम वो रिकॉर्ड करेंगे, उसकी एक्चुअल कॉस्ट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हो सकता है हमें ज़्यादा पैसा रिकॉर्ड हो जाए, हो सकता है हमें कम पैसा मिले, तो जो भी हमारे पास हाईएस्ट होगा वो उस पैसे को हम कंसिडर करते हैं। यानी कि अगर हमने कहा कोई 10 रुपए की चीज़ थी, कल को मुझे 12 रुपए मिले या 8 रुपए मिले, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कितने करेंगे, अगर 12 रुपए मिलेंगे तो 12 रुपए से रिकॉर्ड करेंगे, 8 रुपए मिलेंगे तो 8 रुपए से रिकॉर्ड किया जाएगा। दैट मीन्स वी विल कंसिडर इट्स रियलाइज वैल्यू और द सेल वैल्यू। Now talking about the dual aspect, this is the one of the important aspect, and it says that every debit has an equal and opposite credit। ये सिंपल अज्यूम ये होता है कि अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा तो उसका डुअल इंपैक्ट पड़ेगा। अगर एक ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट डेबिट में है तो दूसरा ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या होगा, क्रेडिट में, जिससे डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का बैलेंस क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेटिज्म, हम इसकी बात कर रहे हैं, वैसे ये हमारा पार्ट आता है, दिस इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस, बट हमने यहाँ पे भी इसको कवर अप कर लिया है। एंड नाउ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एंटिटी नीड्स टू प्रिपेयर एंड मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन a prudent basis. Conservatism says that the entity has to provide for any expected losses
और एक्सपेंसेस हाउएवर इट डज नॉट रिकॉग्नाइज फ्यूचर रेवेन्यू एक्सपेक्टेड। अगर इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपसे साथ में डिस्कस करूं तो ये सिंपल सा क्या कहता है कि कंजर्वेटिज्म का यहाँ पे मतलब होता है कि आपके पास अगर फ्यूचर में कोई भी लॉस आने के चांसेस हैं तो आप आज से ही उसके लिए रिजर्व बनाना स्टार्ट करिए, प्रोविजन बनाना स्टार्ट करिए। लेकिन कोई फ्यूचर में आने वाला प्रॉफिट अगर है तो उसे आप इग्नोर कर दीजिए। सिंपल सा में क्या बोलेगा, फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट आने वाला है तो उसे आप इग्नोर कर दो, लेकिन करंट में या फ्यूचर में कोई भी लॉस की जरा सा भी आशंका है तो उसके लिए आज से आप पैसा बचा के किराए रखिए या उसे अलग रखिए, जिसे हम यहाँ पे टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, प्रोविजन बनाना कहते हैं या फिर रिजर्व क्रिएट करना कहा जाता है। देन देयर इज अ पॉइंट, देन द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट अबाउट कंसिस्टेंसी। Consistency says that whatever rule has been applied to the 1 year, the same should be applied to the coming years। यानी कि हमारा जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करोगे तो आपके आंसर्स में वेरिएशन आएगा। फिर जब हम बेसिस करते हैं कंपैरिजन के लिए तो वो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर टू फॉलो अ वन मेथड एंड दैट विल रिमेन कंसिस्टेंट फॉर द कमिंग ईयर्स। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, इट सेज दैट कि जो भी ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट है बस आप उसकी रिकॉर्डिंग करिए। जो ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है या तो उसे इंपॉर्टेंट के साथ में मर्ज करके आप बताइए या फिर उसे इग्नोर कर दिए। दैट मीन्स ऑल मटीरियल ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड एंड इममटीरियल आर ईदर टू बी इग्नोर्ड और मर्ज विद द मटीरियल वंस। ये सिंपल सा कहा जाता है इस सेंस के लिए। नाउ दिस ऑल्दो मैंने अकाउंटिंग कन्वेंशन कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली हैं, स्टिल यू कैन सी दैट देयर आर सर्टेन वैल्यूज गिवन है। कंसिस्टेंसी की वैल्यू भी दे रखी है, मटेरियलिटी की भी दे रखी है आप लोग के साथ में, और फिर आगे हमने और दे रखा है ये सारे फैक्टर्स, मटेरियलिटी एंड फुल डिस्क्लोजर, ये सारे टर्म्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फुल डिस्क्लोजर बेसिकली सेज दैट ऑल द ट्रांजेक्शन वुड बी डिस्क्लोज्ड प्रॉपरली फुली, यानी बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसे हम फुल्ली एंड प्रॉपरली क्या किया जाएगा, डिस्क्लोज किया जाएगा टू दी ऑल द स्टेक होल्डर। हमें कुछ भी छुपाना नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन का हम छुपाएंगे नहीं, सब कुछ साफ साफ बताएंगे अपने जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज या ओनर्स में होंगे। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। तो आज हमने क्या क्या पार्ट कवर कर लिया? टुडे वी हैव कवर्ड द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट्स। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम in the next video. Thank you students and have a good day.